प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान में सीकर का दौरा खास है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन भी रहे थे। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर अब सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। भाषण हटाने को लेकर दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज हैं और नाराजगी में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर यह ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पीएमओ ने मेरा संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया। मेरा 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया गया। साथ ही वो आगे लिखते हैं, भाषण में आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा। ट्वीट के जरिए ही आपका राजस्थान में मैं स्वागत करता हूं। अशोक गहलोत के इस ट्वीट के बाद में सियासत और ज्यादा गर्मा गई और फिर उसके बाद पीएमओ की तरफ से जवाब भी सामने आ गया। दरअसल आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये दौरा खास माना जा रहा है आने वाले चुनावों को देखते हुए भी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट करके एक तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से उनके संबोधन को, जो कि 3 मिनट का था, उसे हटा दिया गया है। इसीलिए भाषण में तो स्वागत प्रधानमंत्री का नहीं हो पाएगा। इसीलिए ट्वीट के जरिए मैं प्रधानमंत्री का यहीं पर स्वागत करता हूं। अब इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट किया गया, दूसरी तरफ पीएमओ की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि नहीं नहीं भाई, आपका संबोधन था, आपको इस बारे में गलतफहमी हुई है। कार्यक्रम बाकायदा जारी किया गया था, उसमें आपके संबोधन का भी जिक्र था। हालांकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब भी आप कार्यक्रम में शामिल रहे और आज भी हम आपका स्वागत करते हैं और अब आपके आने की उम्मीद करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन थोड़ी देर पहले हुआ है, यानी कि उनके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर के चोट का जिक्र किया और ये बताया कि पैर के चोट की वजह से अशोक गहलोत वहां नहीं पहुंच पाए हैं। अब ट्विटर पर ही सही, लेकिन ये जो सियासत है ये गरमाई हुई है। अशोक गहलोत एक तरफ ट्वीट करते हैं, ये बताते हैं कि संबोधन देखिए मेरा हटा दिया गया है कार्यक्रम से। अब उसके बाद में पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी जाती है कि आपका स्वागत है, आपको ऑफिशियली ये निमंत्रण भेज दिया गया था, न्योता भेजा गया है। हम कहते हैं कि इससे पहले भी आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आज भी आप कार्यक्रम में शामिल रहिएगा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। उसके बाद अशोक गहलोत ने फिर से ट्वीट किया और ये बताया, साथ ही साथ वो पत्र भी साझा किया जो कि अशोक गहलोत को बतौर निमंत्रण भेजा गया था। और अशोक गहलोत ने बताया कि देखिए ये कार्यक्रम था, पहले मेरा संबोधन था, उसके बाद संबोधन हटा दिया गया है। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं रहा हूं, मैं साक्ष्य के साथ बोल रहा हूं। इस खबर को लेकर मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कोलीग हैं, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। मनु जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखा जा रहा है आने वाले चुनावों के लिहाज से बेहद खास, वहीं दूसरी तरफ सियासत लगातार गरमा रही है। इधर गहलोत का ट्वीट आता है, उधर पीएमओ का ट्वीट और फिर से गहलोत का ट्वीट। बिल्कुल, ये चुनावी साल है, इसी कारण से जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है वो एक किसानों का एक बड़ा सम्मेलन है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने जो किसानों की जो किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करी है, तो उससे पूरा एक किसानों को मैसेज जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस कार्यक्रम में निमंत्रण तो दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर जब उनका भाषण हटा दिया गया क्योंकि वो वहां पहुंच नहीं रहे थे, जैसा कि पीएमओ ने बताया कि वो वहां पहुंचेंगे नहीं, इस कारण से उनका भाषण हटा दिया गया है। लेकिन लगातार ट्वीट पर एक दूसरे की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किया है, वो भी उसी समय चल रहा है जब वहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर लाभार्थी उत्सव, जो सीधे तौर पर उज्ज्वला जो योजना है उसके तहत जो किसानों को, जो लाभार्थियों को जो सिलेंडर दिए जाते हैं, उसमें 500 रुपए की सब्सिडी जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा करी थी, वो उनके खातों में ट्रांसफर की जा रही है। तो लगातार दोनों पैरेलल कार्यक्रम चल रहे हैं, इसीलिए सारी राजनीति जो है गरमाई हुई है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं जो पीएमओ की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। तो लास्ट जो जवाब आया है उनका, ये उन्होंने मिनट टू मिनट कार्यक्रम में जो उनको आमंत्रित किया गया था वो भी बताया गया। उसके अंदर जो उल्लेख किया गया है कि आपका भाषण रहेगा, जो स्वागत भाषण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहेगा। साथ में जो मांगे थी वो भी उन्होंने अटैच कर दी उसके, कि वो नहीं रहेंगे। साथ में ये भी कहा गया कि मैं पूरा भाषण देख रहा हूं और इंटरेक्टिव रूप से जुड़ा रहूंगा इस कार्यक्रम से। तो सीधे तौर पर एक राजनीति जो होती है वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाई जा रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नॉन इंटरैक्टिव तरीके से जुड़ूंगा जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन इंटरैक्टिव नहीं रहूंगा, यानी कि वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात अपने ट्वीट में कर रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि अशोक गहलोत के भाषण हटाने के आरोपों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया और प्रधानमंत्री बोले सीएम गहलोत जी कार्यक्रम में आने वाले थे। साथ ही उन्होंने पैर की चोट का जिक्र कर दिया।
पिछले दिनों ही अशोक गहलोत को पैर में चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। पैर की चोट के चलते अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, ये प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि गहलोत जी के उत्तम स्वास्थ्य की मैं प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ही बेहतर हो जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पीएम के इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हुए अशोक गहलोत। इससे पहले जब कांग्रेस का खास कार्यक्रम था, वहां भी अशोक गहलोत नहीं पहुंच पाए थे इसी पैर की चोट की वजह से। और आज प्रधानमंत्री ने उस पैर की चोट का जिक्र किया और ये कहा कि मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आप बेहतर ही जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। अच्छा मनु जी, ये जो ट्विटर पर हम देख रहे हैं अलग तरीके की सियासत, यहाँ गहलोत ट्वीट कर रहे हैं, उधर पीएमओ की तरफ से ट्वीट, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया अशोक गहलोत की पैर की चोट का। क्या ये एक लॉजिक दिया गया था, ये कारण दिया गया था अशोक गहलोत की तरफ से कि भाई वो नहीं सामने से जुड़ पाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इस पैर की चोट की वजह से? लिखित में कहीं भी नहीं दिया गया था, केवल वैसे ही पत्र जो चल रहे थे आपस के अंदर उसी में चल रहा था, कहीं ये नहीं था। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर चोटिल होने के कारण से किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो रहे थे। लेकिन लिखित में ऐसी सूचना नहीं थी कि वो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इसी कारण से लगातार ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो उसी का एक कारण है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या सीएमओ की तरफ से ये रहता कि वो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इससे जुड़ेंगे, तो शायद पीएमओ की तरफ से जवाब दूसरा होता। जी अच्छा, ये तो बड़े कैनवास पे हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर के चोट की जिक्र कर रहे हैं भाषण में मंच से और बता रहे हैं कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं जल्द कामना करता हूं। लेकिन जो राजस्थान के नेता हैं, बीजेपी कांग्रेस, वहां से कुछ रिएक्शंस इस पर सामने आए क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो गरमाया हुआ है मामला। देखिए, जो सोशल मीडिया पे गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि ये जो राजस्थान के अंदर जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं शामिल होकर के और उनके जो सम्मान है उसमें आपने वो किया है, ठेस पहुंचाई है। तो वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने तो बयान भी जारी कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये संघीय ढांचे पर चोट है कि कहीं जो सरकारी कार्यक्रम होता है इतना बड़ा केंद्र सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम पहले था, वहां शिलापट पे लिखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद नहीं बुलाना, ये संघीय ढांचे पर उसको बड़ी चोट बताया। तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस ने इसको लेकर ट्विटर पर भी और बयानबाजी भी चल रही है। जी ठीक है मनु जी, नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर एक के बाद एक ट्वीट हुए हैं या फिर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो आगे भी ये सिलसिला भी जारी रहेगा। इसको लेकर कुछ और रिएक्शंस भी सामने आएंगे। नजर आप रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया।